सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफ्ताब। सर क्या हाल है? सर स्पिरिट्स हाई हैं। सर क्या हुआ है? सर बस मैंने फैसला किया है कि हालात मुल्क के अगर मैं नहीं भी बदल सकता तो अपने अंदर का मौसम तो मेरे कंट्रोल में है ना। सर बिल्कुल। तो अब मैंने अपने स्पिरिट्स हाई रखने हैं, उसके लिए चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, स्पिरिट्स हाई। सर ये बेहतरीन है। सर लेकिन मैं आपको सर ब्रेक करता जाऊँ एक न्यूज़ कि आपके अंदरूनी जो मौसम है आपका, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ओहो सर वो भी अब ना चेंज हो सकता है और उसके अंदर, क्योंकि सर जो बाहर के मौसमी हालात हैं ना, और मैं ये नहीं कर रहा कि जो मौसमी हालात हैं, सियासी मौसम हो जाए, इकनॉमिक मौसम हो जाए, वो और हर किस्म का जो मौसम हो जाए, उसके बायस आपको जो मसले मसाइल दरपेश हो सकते हैं, वो आपके इनर टेम्परेचर जो है उनको हमेशा फ्लक्चुएट करते थे। बेसिकली सर हम जो है ना वो बड़े फ्लक्चुएटिंग किस्म के लोग हैं। आपने कभी भी हमें ये नहीं समझना कि हम स्टैंडर्डाइज हो गए। स्टैंडर्डाइज होना तो सर ये वेस्ट का मसला है सर, और वो बोरिंग ज़िंदगी है। जब आपको पता है कि यार रोज़ एक नया तजर्बा है, तो सर आप कितना लुक फॉरवर्ड करते होंगे अगले दिन को। यानी कि ख़वातीन जब गिला करती हैं कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो बेसिकली कसूर बंदों का भी नहीं है, ये सियासी मौसम की वजह से सारा कुछ हो रहा है। सर ये फितरतन सर हमारी बनावट ही ऐसी नहीं है कि हम अपना मौसम रेगुलेट कर सके। हमें जो बाहर के अनासर हैं वो जब आएंगे इर्द गिर्द, तो तब आपका जो इनर टेम्परेचर है वो रेगुलेट होगा। सर हम ना एक डिसफंक्शनल थर्मोस्टेट के साथ आए हैं इस मुल्क में, तो और वैसे ही चलना है हमने। बिल्कुल ठीक है। ऊपर से थर्मोस्टेट आप चेंज करा भी दो, यूपीएस के साथ खराब हो जाता है। यूपीएस खराब हो जाता है सर, क्योंकि सर आते हैं इस किस्म के ना। सर हम हैं बैकअप वाले लोग कि बिजली के बैकअप जो है वो दो हैं। आप यूपीएस पे कर लें, यूपीएस गया तो जनरेटर कर लें, और जनरेटर गया तो छत पे चले जाएं। तो सर सर्वाइवर्स हैं, तो इसलिए आपने टेंशन। बाकी स्पिरिट्स हाई रखना और इंटरनल टेम्परेचर जो है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें, उनको अपने आज के बाद सेपरेट रखना है। बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन स्पिरिट्स अपनी हाई रखनी है, बड़ी खुशी हुई सर इस बात। थैंक यू सर। सर इसी से चलते हैं हम अपनी पहली खबर पे। तो सर पहली खबर हमारी जो है वो सहाफ़त के इर्द गिर्द है। हम इधर जो दीगर हमारे कॉलीग्स हैं और सहाफ़ी हैं, उनके मसले मसाइल जो हैं वो चलते रहते हैं। इस हमारी इंडस्ट्री और तमाम दुनिया की जो इंडस्ट्री है उसमें बड़ी मीडिया की जो लैंडस्केप है वो बहुत चेंज होती रहती है। ये पिछले 10-15 साल में अगर आप देख लें क्या हुआ है मीडिया के अंदर, तो एक इतना बड़ा चेंज आया है कि लोग जो हैं वो कैचअप खेल रहे हैं। अभी सोशल मीडिया का जो एक दौर है, हर चीज़ का दौर है, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल जर्नलिज्म जिसे कहते हैं और सहाफ़त कहते हैं उसको, जो आप और मैं कोशिश करते हैं हम उसको प्रैक्टिस किया करें, उसकी स्पेस आया है या नहीं है, ये बात करेंगे हम। उसके अलावा सर एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत रिपोर्ट्स आती हैं कि जी जर्नलिस्ट के लिए फ़लाने ममालिक जो हैं वो बड़े सेफ़ हैं, कुछ चंद ममालिक ऐसे हैं जो सेफ़ नहीं हैं। पाकिस्तान जो है वो उस आई थिंक 180 की लिस्ट में 192 पे आता है, तो हमको अच्छे नहीं है। सॉरी 152 आता है उसके अंदर। सो सर उसके अंदर बाकी सिक्योरिटी अपनी जगह, बाकी अपनी जगह, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आप डोमेस्टिक लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो। हमने ये देखा कि हमारे जो यहाँ पे कॉलीग्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं और जर्नलिस्ट हैं, जो फील्ड में जाते हैं, जो फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, वो आपने मैंने भी की हुई है, लेकिन अब हम ज़रा कोजी होके यहाँ बैठे हुए। लेकिन जो लोग फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं उनका काम बहुत टफ है, क्योंकि हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं और जिन हालात में उनको करना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल है। इसी चीज़ के लिए हमारे पास सर एक छोटा सा एक मोन्टाज है, एक वीडियो है, वो हम दिखाना चाहेंगे पहले ऑडियंस को, और फिर उसी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, प्ले करते हैं। तो सर हमने ये एक ही थीम की 3 वीडियोस निकाली। बरसात का मौसम है। 2 वीडियोस जो थी वो अभी अगस्त के महीने की हैं, और एक वीडियो जो है वो 2019 की है। तो उसके अंदर हमने देखा कि इन रिपोर्टर्स को एक बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन में सर घुस के पानी के अंदर जाके रिपोर्ट कर। अब सर उसके अंदर इतने सवालात मेरे जब ये हो भी रहा था पैदा हुए, तो हम ये करना चाह रहे थे बड़ी देर से टॉपिक, आज इसको बाकायदा कर लेते हैं। सर एक तो ये इक्विपमेंट जो इनके हाथ में, माइक जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, और पानी के अंदर ले जाना इसको, इट्स अ बैड आइडिया। दूसरा जो कैमरा मैन है, जाहिर है वो भी किसी ज़बरदस्त स्पॉट पे, वहाँ पे क्रेन लगा के तो नहीं खड़ा हुआ, वो भी किसी मुश्किल स्पॉट में है। अगर तो DSNG के थ्रू कर रहे हैं, इसको लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक मसला है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेफ्टी कंसर्न्स हैं, और हमारी जो साफ़ी बरादरी के लोग हैं, ये अब आई डोंट नो इसकी एक ट्रेनिंग का मसला है, प्रोडक्शन का मसला है, रेटिंग्स का मसला है, इस सारे पे हम आज बात करेंगे।
सर बुनियादी मसला तो वही है, और मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग इसको देखकर शायद हंस रहे होंगे, कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि ये कोई कम अक्ल लोग हैं। ऐसा नहीं है, उनको एग्जैक्टली अंदाज़ा है कि वो कितने ख़तरे में हैं, लेकिन उनको बेचारों को चौंका देने वाली रिपोर्टिंग करनी है, ना सिर्फ इसलिए कि आगे जाकर उनके लिए बेहतर मौके पैदा हों, उनको कोई बेहतर ऑफ़र्स आएँ, क्योंकि जब आप नंबर्स लेके आते हो तो फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस शो करती हैं इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरा ये है कि यहाँ पर अब आपको पता है कि हालात इतने ख़राब हैं कि इतने ज़्यादा सहाफ़ी हो गए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कम हैं। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब तो कई लोग ऐसे आते हैं छोटे शहरों में ख़ास तौर पे जो कहते हैं जी कि हमें सैलरी भी बेशक ना दें, बस हमें कार्ड दे दें और हमें इक्विपमेंट दे दें और हमारी स्टोरी चला लिया करें। सो अगेन ये उनके लिए इतनी बड़ी बात होती है कि उनकी स्टोरी चल जाए, क्योंकि जब उनकी एक स्टोरी चल जाती है तो फिर लोग उनके इलाके के उनको पहचानना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनके कुछ काम होना शुरू हो जाते हैं। सो अगेन ये जिस तरह से आपने जिक्र किया था शुरू में, इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, इनसे हमदर्दी रखने की ज़रूरत है। और ये तो रिपोर्टर्स हैं, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अब आजकल सिटीज़न जर्नलिज्म का दौर है जी। लोग जो है प्लेटर मतलब जिनका किसी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन वो सिटीज़न जर्नलिज्म करते हैं। अच्छा, उसमें भी और फिर उसके अलावा कुछ एंटरटेनर्स हैं, मतलब टिकटॉक पे, और कितनी दफ़ा आपने ये वाक़या सुना होगा कि गन के साथ वीडियो बनाते हुए वो चल गई, कोई ज़ख्मी हो गया या जान से हाथ धो बैठा, ट्रेन के नीचे आ गए, ये सारा कुछ आपने सुना होगा। और फिर आप इसमें ये भी देखें कि ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह के कोई 2, 4, 10 वाक़े हुए और फिर लोग मुतात हो गए। इवेंचुअली प्लेटफॉर्म्स को ही बैन करना पड़ा कि अब अगर आप के हाथ में वेपन है तो हम आपका वीडियो बैन कर देंगे। सो बुनियादी बात यही है कि यहाँ पे लोगों के हालात बहुत मुश्किल हैं, और जाहिर है जो पब्लिक है वो इस किस्म की है कि जब वो चौंकती है तो वो लाइक का बटन दबाती है। वो उसको कुछ आप इंफॉर्मेटिव दें तो वो लाइक का बटन दबाने में ना उनको सुस्ती पेश आती है। तो बस अब ऐसे है, इसका क्या किया जा सकता है? असल इंफॉर्मेशन का दौर है और इंफॉर्मेशन की जो डिलीवरी है असल में वो चेंज होना शुरू हो गई है। पहले तो सर एक दौर था जब मुझे अच्छी तरह याद है कि जब न्यूज़ की एक बूम आ रहा था हमारे मुल्क में। सियासतदान हो जाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएं, बड़े बड़े मतलब टाइकून्स किसी भी जगह के हो जाएं, उन सबको मीडिया की ज़रूरत थी क्योंकि आप डिपेंडेंट थे उनके ऊपर। इस मुल्क में अगर आप मीडिया की बात करें तो 2001, 2002 में जाके एक मीडिया रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, जब यहाँ पे नेशनल आपका जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टर है उससे हट के प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हो गए थे। यहाँ पे प्राइवेट चैनल्स आए हुए हैं इन द पास्ट, लेकिन वो ज़्यादा देर चले नहीं और ना ही वो न्यूज़ ओरिएंटेड प्राइवेट चैनल्स थे। सो दैट बीइंग सेड, जब आए तो फिर सबने उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाला। एकदम से हमने एक इंडस्ट्री क्रिएट कर दी नेशनल टेलीविज़न की, जो इतनी रैपिडली सेटअप होगी कि और बड़ी यंग इंडस्ट्री है हमारी कंपेयर टू हमारे और जो ममालिक हैं। सो उससे आई थिंक ये भी हुआ कि लोग जो हैं वो बाकायदा प्रॉपर जिसे कहते हैं ट्रेनिंग करते हैं, या फील्ड एक्सपीरियंस जो है, या आपकी यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर टीचिंग इसकी वो किए बगैर वो दाखिल कर जाते हैं इस फील्ड। हाँ, ये मैं कहता हूँ साथ कि जर्नलिज्म एक इस किस्म की चीज़ होती है विच यू लर्न बाय डूइंग। उसके अंदर कोई ऐसी नहीं है कि आपने उसके अंदर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको ढेर सारी एजुकेशनल चीज़ें करनी पड़ती हैं। जर्नलिज्म का तो रूल ये है कि यार इफ़ यू आर गुड एट इट, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं आप, खबर कहीं से निकाल सकते हैं, आपके सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर वो एक नेचुरल टैलेंट है, इसलिए हर बंदे का काम है नहीं। लेकिन सर फिर भी यहाँ पे जो सिक्योरिटी का कंसर्न है, ये तो चले एक होगी बात कि हमने वैसे ही दिखाया कि आजकल बरसात का मौसम, तो उसके अंदर ये चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं और ये रेटिंग्स के लिए करनी पड़ती हैं। सर वैसे भी सहाफ़ी वो सिटीज़न जर्नलिस्ट हों, यूट्यूबर हों, बाकी हों, वो ख़तरात का तो सामना उनको रहता है। ख़ास तौर पे अगर आप ऐसे इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहाँ पे वैसे ही ख़तरात ज़रा ज़्यादा हैं तो वहाँ भी होता है। लेकिन मैं अर्बनाइज्ड लोकेलिटीज़ में भी चले जाएँ तो वहाँ पे अगर आप क्राइम रिपोर्टर हैं फ़र्ज़ करें, या कुछ और आप रिपोर्टिंग करें, कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आसान नहीं हैं। ये लोगों को लगता है कि आसान है क्योंकि असल में आप फेस नहीं करते, सॉरी यू कांट पुट अ फेस ऑन इट। एक रिपोर्टर जो है, जो अखबार का खास तौर पर रिपोर्टर है, कि मतलब वो तो उसकी तो बाई लाइन आनी है, उसने खुद तो नहीं आपको दिखाना उसके अंदर। और बाकी टीवी के ऊपर भी अगर आपने उनको देखना है तो उनकी एक अदद रिपोर्ट आ जाएगी, कुछ हो जाएगी। सो बैकग्राउंड में जो खबर इकट्ठी कर रहे होते हैं, जो बना रहे होते हैं, जो सोर्सेज आपकी डिप्लॉयड होती हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है।
सर ये एक बड़ी मज़ेदार बात है। ये मज़ेदार बात इस तरह से है कि अगर आप ये रैंकिंग देखेंगे ना कि कौन से मुल्क कहाँ पर हैं जर्नलिज़म को लेकर, तो चाइना और ईरान आपको पाकिस्तान से नीचे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको इस तरह के वाक़यात कम मिलेंगे कि उनके सहाफ़ी ज़ेरे अताब आ गए हैं। पाकिस्तान में इसके वाक़यात आपको उससे ज़्यादा मिलेंगे। अब ये इतनी मज़ेदार बात है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि चाइना और ईरान ने, ठीक या गलत, ज़ाहिर है हम तो कंडेम ही करेंगे क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हर किस्म की जो मालूमात है वो आवाम तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन चाइना और ईरान ने बाकायदा लिख के दे दिया है, गलतियां सही, कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पर आपको कोई आज तक कोई रेड बुक, कोई ग्रीन बुक मिली है जिसमें लिखा हो कि जी आप इस तरह की खबर नशर कर सकते हैं और इस तरह की नहीं कर सकते, या इस तरह का तजिया दे सकते हैं, इस तरह का नहीं दे सकते? नथिंग इज रिटन। ठीक है, आप अपने इंस्टिंक्ट पे चल रहे हो। और जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आप वाक़यात निकाल लें, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि प्राइवेट चैनल्स आए 2002 के करीब। अच्छा, बड़े लोग क्रेडिट देते हैं उस वक्त के हुक्मरान को कि जी उसने खोल दिए थे चैनल्स। उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए थे, मतलब सरकार को पैसे चाहिए थे। प्राइवेट चैनल खोलने के लिए का मतलब ये है कि लोग सैटेलाइट फीस देंगे सरकार को, लोग लैंडिंग राइट्स देंगे सरकार को, लोग चैनल खोलने की सालाना फीस देंगे, लाइसेंस फीस सरकार को, लोग 10,000 घंटे का कंटेंट बैकअप पे तैयार करके रखेंगे, जिससे क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट बनेगी। ये सारा कुछ सरकार को चाहिए था। सरकार ने कहा जी आ जाएं, इन्वेस्टर चले गए। दूसरा, आपकी बात कतई कलामी माफ, कि दूसरा एक आपने खिड़की बना दी ना आउटडोर बाकी दुनिया के लिए कि आओ देखो हम ऐसे हैं, मतलब वरना तो सिर्फ नेशनल ब्रॉडकास्टर था आपके पास, तो उन्होंने कहा नहीं और भी चीज़ें हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें आप देखेंगे इंटरेस्टिंग चीज़ कि वो जाहिर है हमेशा से पाबंदियां थीं चैनल्स के ऊपर, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे ना चीज़ें बदलती रही हैं। जैसे कि उर्दू अखबार में आप बहुत मोहतात होकर लिखते थे, अंग्रेज़ी अखबार में एक दौर तक आप कुछ भी लिख दो चल जाता था। अब आके उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं करना, किसी भी अखबार में ऐसे नहीं करना। अच्छा, इसी तरह चैनल्स की हद तक आप जो अदलिया आज़ादी तहरीक थी वो ले लें, और इस तरह के कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जिसमें अब अगेन सही गलत मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक बहुत अब इन रेट्रोस्पेक्ट तासुर पाया जाता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट खुद डिवाइडेड थी। ठीक है, मतलब वो एक बिग चंक ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट वांटेड कि जी ये तहरीक कामयाब हो जाए। ठीक है, तो उसमें फिर बहुत रूम मिला सहाफ़ियों को, चैनल्स को, कि वो खुल के बोल सकें। अच्छा, होता ये है कि जब आप एक दफ़ा खुल के किसी चीज़ के बारे में बोल देते हो, वो प्रेसिडेंट बन जाता है। जब वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो फिर अब आप, ये एक अनसेड सी एक रूल है कि ये जो हो चुका है ये तो अब आइंदा हो ही सकता है, हाँ इससे आगे मैंने नहीं जाना। लेकिन फिर जब आप जाके कहते हो कि नहीं वो हो गया था पर वो एक्सेप्शन थी, अब तुमने यहां तक भी नहीं आना। रिग्रेसिव अप्रोच है। बिल्कुल, सो रिग्रेसिव तो है अगेन, लेकिन कहीं पे लिखा कुछ भी नहीं हुआ। कभी भी कुछ भी पॉलिसी बदल सकती है। उसकी वजह है ना सर, लेकिन क्यों, क्या वजह है उसकी सर? कि लिखा इसलिए नहीं क्योंकि हमने हमेशा से इस मुल्क में बड़ी सियासतदान की हद तक की बात की जाएगी कि बड़े उनके नारे नहीं हैं पॉलिटिकल। एक नारा रहा है कि हम बिजली का मसला ठीक करने लगे, वो सब कर रहे हैं। दूसरा मसला ये है कि हम नेशनल सिक्योरिटी ठीक करने लगे हैं, वो भी ठीक कईयों ने, बहुतों ने की भी, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। बहुतों से नहीं हो पाई, बहुतों की परफॉर्मेंस। डेवलपमेंट करेंगे हम, एजुकेशन पे करेंगे, ये रिफॉर्म्स सारे जो है सब के मंशूर आप उठा लें, यही बेस से। लेकिन एक चीज़ जो मुश्तरका है तमाम सियासी जमातों में, वो क्या है कि सहाफ़ती आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम तो बहुत मुल्कों से बेहतर हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है। यहाँ पे देखें, इतने चैनल्स हैं, इतने एंकर्स हैं उधर बैठे हुए, वो तज्जिए करते हैं, इतने रिपोर्टर्स हैं, हम तो ये बड़ी अच्छी तरह करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो सर अगर लेकिन लिख दिया जाए, जब एक चीज़ लिख दी जाए कि ये रेगुलेशंस आ गई, ये पैरामीटर्स आ गए हैं आपके पास, तो फिर वो फ्रीडम का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना। तो सर इसलिए ये लिखी कभी नहीं गई, क्योंकि वो ये तासुर क्रिएट करना कि यहाँ फ्रीडम है इन सब चीज़ों की, इसलिए कभी इनको लिखा नहीं जाता, ना कभी लिखते हैं। जो मुल्क इसका मामले में होते हैं कि यार हम तो वैसे ही लोगों को पता है कि हम रेगुलेट करते हैं, तो लिख ही दो ताकि हर बंदे को पता हो।
बाकी आप वेस्ट में भी चले जाएं, मतलब यूएस यूके वगैरह चले जाएं, तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो एक बड़ा सीरियस उसको लिया जाता है और उसको भी कर्ब किया जाता है, मतलब लेकिन उसको कर्ब किस तरह किया जाता है? अदलिया से। आपने पैरेलल आपने रूल्स बनाए हुए हैं डेफेमेशन के। आप अगर कोई चीज़ गलत बग़ैर तस्दीक के या बग़ैर सबूत के या बग़ैर सोर्सिंग के आप शाया कर देंगे किसी के ख़िलाफ़ और उसको कोई नुकसान हुआ है, माली हो या उनकी इज़्ज़त में कोई कमी आई है, तो आप वो कोर्ट ले जाएंगे क्योंकि वहाँ कोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान का तो अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारा डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है वो आई 2002 में था और 2002 के बाद में उसमें आप तमाम केसेस ले लें तो सारे सेटल होते हैं, हरजाना और जुना नहीं होता, जेल टाइम नहीं होता, क्योंकि डेफेमेशन को यहाँ पे एक सीरियस ऑफेंस की तरह ट्रीटिंग और अभी तक क्रिमिनलाइज्ड एक ऑफेंस है। आप क्रिमिनल लॉ सूट कर सकते हैं किसी बंदे के खिलाफ, अगर लोगों को नहीं पता तो अभी तक आप क्रिमिनल लॉ सूट फाइल कर सकते हैं किसी भी शख्स के खिलाफ डेफेमेशन पे। बिल्कुल। दूसरे इसमें ना एक और चीज़ भी है, अब जाहिर है जो मुक़तदरा क़ुव्वतें हैं उनकी ख्वाहिश ज़्यादा है रेगुलेट करने की, उनकी ख्वाहिश ज़्यादा है सेंसरशिप की, लेकिन जाहिर है वो उनके पास ये इख्तियार नहीं है, मतलब कि वो पार्लियामान में तो नहीं बैठे हुए, तो वो लिख के कहाँ पब्लिश करेंगे। सो वो चाहते हैं कि जो लोग पार्लियामान में बैठे हुए हैं वो इसको लिख दें। होता क्या है कि जो भी हुकूमत आती है वो भी ये चाहती है कि लोग ज़्यादा ना बोलें, सहाफ़ी ज़्यादा ना बोलें, इसीलिए ऑपोजिशन ने हमेशा अलम उठाया होता है स्पीच का, आज़ादी सहाफ़त का, और हुकूमत जो है उसको कर्ब करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जब बात आती है ना रेगुलेशन की, तो हुकूमत जो है वो आए बाएं शाये करके आगे को टालती है। उसकी वजह ये है कि अगर तो हुकूमत को पता हो कि जी उन्होंने 5-7 साल गुजारने हैं, तो फिर तो वो चलें ये करके अपने सर पे वो कालक भी माल लें, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनके 5 साल भी हुकूमत है या नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि जी हमने 2-2.5 साल बाद ऑपोजिशन में चले जाना है, यही फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें चाहिए होगा, रखो। तो बस जो मुक़तदरा कर रही है कर लो, हमने इसमें जो है वो कालक अपने दामन पे नहीं आने देंगे। हाँ सर, बाकी सर ये काफ़ी मसले मसाइल हैं। आई थिंक मोर ओवर इस चीज़ को अगर देख रहे हैं मीडिया पर्सनैलिटीज़, तो मीडिया ओनर्स और बाकी जो अगर कोई रेगुलेटर भी हैं तो वो इस चीज़ पे इसको देखें, इसको ठीक करें, कंडीशंस बेहतर करें। और बड़े मसले हैं, जैसे बहुत वास्ट टॉपिक है, हमारे पास इतना टाइम खैर आज नहीं है शो के अंदर, लेकिन यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। तो सर हम आज़ादी सहाफ़त की भी बात कर रहे थे, आपने सिटीज़न जर्नलिज्म की बात की। सिटीज़न जर्नलिज्म के लिए एक चीज़ चाहिए होती है फ़ोन ले लिया आपने, वेरी गुड। उसके बाद आपको चाहिए होता है उसके ऊपर नेट डेटा, मोबाइल डेटा, जो मर्ज़ी कह लें उसको, मुख्तलिफ नाम है। आजकल सारे नहीं चल रहे। 30-40% एक डिप आया हुआ है। कल का हमने पूरा सेगमेंट इसके ऊपर की बड़ी तफसीली गुफ्तगू की थी। तो सर अब ये इशू जो है ये नेशनल सतह पे जा चुका है और बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अब ओनरशिप भी ले रहे हैं और इसके ऊपर स्टांस भी दे रहे हैं। आज हम 2-3 खबरें हमारे पास इसी से मुतल्लिक है, लेकिन इसमें सबसे अहम जो है सर वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से एक बात की गई, एक बयान दिया गया जिसमें वो कहते हैं कि जी आपकी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यहाँ पे मौजूद हैं, MNCs, वो अपने जो बैक ऑफिसेज हैं, जो बैक ऑफिस काम होता है बेसिकली नॉन कस्टमर डीलिंग काम, जो पीछे से प्रोसेसिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, क्लरिकल वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफिस में हो रही होती हैं हर वक्त, उसको यहाँ से मूव करना। और उनका लिटरली जो डेस्क जॉब जिस चीज़ को कहते हैं वो बैक ऑफिस में होती है और उनको चाहिए इंटरनेट, तेज़ इंटरनेट, रिलायबल इंटरनेट, वो उनको इस वक्त यहाँ पे नहीं मिल रहा। सो वो रिलोकेट कर रहे हैं इस वजह से, एक ये वजह है। उसी के साथ साथ दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है सर, उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट आई है, वो बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट है। वो ये कहती है कि जी हमें तकरीबन 3,900 कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ब्रिंगिंग द टोटल टू अबाउट 8,036 न्यू कंपनीज सिंस 2023 से लेके अब तक 8,000 कंपनियां जो पाकिस्तानी कंपनी है वो दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर हुई हैं। अब इसके अंदर आप अनएम्प्लॉयमेंट कर लें, दीगर मसले कर लें, एक्सोडस हो रहा है, एक कैपिटल जो आपका ब्रेन ड्रेन कह लें, जो मर्जी कह लें उसको, वो आपका टैलेंट जो है वहाँ जा रहा है, नॉन टैलेंटेड लोग भी शायद वहाँ जा रहे हैं कि वहाँ कुछ बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। और उसके अलावा से लेकिन इंटरनेट की वजह से
कई मल्टीनेशनल्स ने जो अपने बैक ऑफिसेज हैं वो पाकिस्तान से रीलोकेट करके अब दुबई या और जो सेंटर्स हैं इस किस्म के जो इस खित्ते में, मतलब ये खित्ता तो मतलब नहीं कह सकते दुबई वाला, बट क्लोज टू पाकिस्तान वो रीलोकेट कर रही हैं। तो ये सर एक इतनी अफसोसनाक चीज़ है कि आपने अपनी वेब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपडेशन में जो एंड में आप जब ये इससे सारे से निकलेंगे, इनका तो बयान ये है कि हम निकल गए हैं, इससे सब ठीक होने वाला है। ठीक कुछ नहीं हुआ, आज भी मसले चल रहे हैं। वो कह रहे हैं जब हम निकल जाएंगे तो अनकरीब तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे तो ख्याल में डैमेज इज डन। जी बिल्कुल। एक तो ये है कि ये जो बिजनेस, क्या नाम है इनका, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, उनका अभी बयान ये आया है कि हमें थोड़ा सा मिसकोट किया गया है, हमने एग्जैक्टली ये नहीं कहा, और अगर बहुत ज़रूरी है फायरवॉल तो लगा ली जाए, लेकिन फायरवॉल लगाने से पहले अगर आप उसके ट्रायल्स कर लेते तो ये ना देखना पड़ता, और हमने एग्जैक्टली ये नहीं कहा कि जा रहे हैं। अच्छा, फिर वही बात है कि उनको वाकई मिसकोट किया है प्रेस ने या बाची डर गई वाला सीन हुआ है। इन एनी केस अब आपने साथ एक और स्टैट दे दिया कि दुबई में पिछले 1.25 साल में 8,000 कंपनीज रजिस्टर हुई हैं दुबई चेंबर ऑफ कॉमर्स में, दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और मैं अब आपको ये बात बताऊं कि आप जाहिर है दुबई में, मतलब आप एज विजुअल भी आप अपना सेटअप कर सकते हो बिजनेस जी, उसके नतीजे में भी आपको वहाँ पे परमिट मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंस जिसको कहते हैं वो मिल जाती है। लेकिन अगर आप कंपनी रजिस्टर करते हो जिस तरह से आपने फरमाया है, तो कंपनी के अंदर 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। सो अब 8,000 को आप सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करें 5 पे, सो इतने लोग बाहर जाएंगे, और चाहे वो वहां रहे ना, लेकिन जो आप कैपिटल की बात कर रहे हैं ना, वो अपना कैपिटल ले जाएंगे, कैपिटल फ्लाइट हो रही है जी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है ये इनको अगर समझ नहीं आ रही तो मतलब क्या ही किया जा सकता है। मैं तो आई एम क्लूलेस सर। एक तो क्या किया जा सकता है, दूसरा आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ट्रायल रन का। सर मेरा तो अपना ख्याल है, एंड आई होप आई एम रॉन्ग, कि हमारी आईटी मिनिस्ट्री को ले लें और आप आईटी गुरूज जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे मेन लोग हैं जो समझते हैं सारे काम को, फायरवॉल डिप्लॉयमेंट कह लें उसको, अपग्रेडेशन कह लें, वेब मॉनिटरिंग कह लें, ये वो मेरा तो अपना ख्याल है कि अगर इसके मास्टर्स जो थे वो यहाँ बैठे हुए थे ना, तो पिछले 150 साल में वैसे ही निकल गए। अब वो है ही नहीं। आप, ये मेरा अपना ख्याल है कि आई थिंक जो बंदा एक उसका स्किल सेट इतनी नीश चीज़ में, मतलब सर नीश तो देखें ना, ये तमाम ममालिक की ज़रूरत भी नहीं होती कि आप वेब सिक्योरिटी इस नौयत के करें कि यहाँ पे ट्विटर जो है वो बंद हो जाए। आप वेब सिक्योरिटी इस नौयत के करें कि एक इंक्रिप्टेड व्हाट्सएप जो है उसकी शायद एक्सेसिबिलिटी बेहतर होना शुरू हो जाए। ये करने के लिए आपको बहुत ही एक स्किल्ड बंदा चाहिए। और जिस तरह के फिगर्स हमने, इन फिगर्स की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की नहीं बात करना है, दुबई चेंबर ऑफ कॉमर्स की, बल्कि आप फॉरेन ऑफिस के फिगर्स ले लें कि यहाँ पे असल में कितनी कैपिटल फ्लाइट और कितनी ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट हुई है पिछले सिर्फ 2024 में। तो आप फिगर्स सुन के हैरान हो जाएंगे कितना बंदा की है। अब अगर वो लाखों में भी हैं तो उसमें से चंद 50-60 बंदा सर, आप, मैं शर्तन कहता हूँ, इस नौयत का होगा जो इस चीज़ को समझता होगा, जिससे गवर्नमेंट शायद बेहतर तरह डिप्लॉयमेंट कर सकती है। लेकिन वो बंदे शायद हमारे पास अब मौजूद ही नहीं है। ये बिल्कुल मैं थियराइज कर रहा हूँ, मैं आई होप आई एम रॉन्ग, और आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जो कमेंट्स के अंदर, जो ये जब ये यूट्यूब पे जाएगा शो। लेकिन सर ये एक खतरनाक बात है, ये बहुत खतरनाक बात है। आप स्किल्ड, मतलब बिल्कुल आप, यू नॉट डूइंग इट विद द राइट टाइप ऑफ पीपल, ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जाहिर है ये फायरवॉल पाकिस्तान ने खुद तो बनाई नहीं, ये तो पाकिस्तान ने खरीदी है। तो होना तो ये भी हो सकता था कि जिनसे ख़रीदी है उनको कहा जाता कि वो आके यहाँ पे डिप्लॉय भी कर दें, लेकिन फिर उस पर इनको ये शक होगा कि फिर उनकी भी एक्सेस ना रह जाए। तो जाहिर है पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये भी नहीं चाहती होंगी कि बाहर के कुछ लोगों के पास उसकी एक्सेस हो। वो और बात है अगेन कि सिर्फ इसलिए कि वो डिप्लॉय करने नहीं आए, क्या इसका ये मतलब है कि उनकी एक्सेस भी नहीं रही? क्योंकि पाकिस्तान के जो अपने साइबर एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने शायद ये इंश्योर करना था या कर सकते थे कि हमने सिस्टम तो ले लिया है, लेकिन अब इसका सारा जो इसके ऊपर कंट्रोल है वो हमारा ही रहेगा। अगेन वो तो जिस तरह आपने थेराइज किया है कि हो सकता है वो तो पाकिस्तान में अब है ही नहीं अब यहाँ पे। तो चलिए ये सर एक, मैंने कहा इसी मौजू पे हमारे पास 2-3 खबरें, और
बिल्कुल सर, बाहर से हमने इंपोर्ट कर ली ये चीज़, अब उसको लगाने में मसले हो रहे हैं। ये मशीनों में होते हैं अक्सर सर, ये चीज़ें हम देखते हैं जब बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीनरी और बाकी आती है उसमें हमें मसले आते हैं। बहरहाल सर, लाहौर हाईकोर्ट भी एक्टिव हुआ आज के रोज़। उन्होंने PTA को कहा है कि 20 तारीख को आप ज़रा पेश हुए, तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग PTA और PTA के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं आके ज़रा हमें समझाएं कि ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है और अब इस पर क्या होगा। तो सर किसी जज साहब का जो ओल्ड जज ग्रुप है या तमाम जो उनके लॉयर्स कम्युनिटी का ग्रुप है उस पर मैसेजेस नहीं पहुंच रहे सही तरह से, तो उन्होंने उसका नोटिस ही ले लिया। ये ऑब्वियसली मैं मजाक कह रहा हूँ, बट सर डेफिनेटली आप देख लें कि इसका स्पेक्ट्रम कितना मज़ेदार है कि ये एक ऐसा इशू है जो कि आपके यंगेस्ट से यंगेस्ट एक शहरी को इफेक्ट कर रहा है, और आपकी अदलिया को ले लें, सियासतदान खुद, और इतने कम्युनिकेशन ओरिएंटेड जो काम है उनको ये इफेक्ट कर रही है चीज़। तो जज साहब ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से कि चीज़ आए हमारे पास। सर जाहिर है अफेक्ट कर रही है। इंटरनेट इज नो लॉन्गर अ लग्जरी। हाँ, इंटरनेट आपकी बेसिक तरीन नीड्स में शामिल है, यूटिलिटी है। बिल्कुल। अब जो है जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर जिस तरह पानी और साफ हवा आपका एक बेसिक ह्यूमन राइट है, उसी तरह इंटरनेट अब एक बेसिक ह्यूमन राइट है। तो ये तो जाहिर है बहुत सबको फ़र्क पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि PTA तो बड़ी आसानी से इसमें से निकल जाएगी ये कह के कि जी हमें तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, जो कर रहा है अगर आप बुला सकते हैं तो उनको बुला लें। तो उनको तो PTA तो बहुत पखन में से बाल की तरह निकल जाएगा। हाँ, जिस तरह ट्विटर वाले मसले में से भी बाहर निकले, वो FPR के ज़रिए जब उनको कहा गया सिमें बंद कर दें तो उसमें से भी बाहर निकले वो। तो सर PTA पर है क्यों, ये भी एक सवाल नहीं पैदा होता? सर जाहिर है अगर किसी को आपने लाइन हाजिर करना है अभी जिस तरह किया जा रहा है तो वो फिर PTA ही होगा ना। मतलब कम से कम बुलाया तो है ना। मतलब अगर PTA हो ही ना तो किसको बुलाएंगे? हाँ सर, किसको बुलाएंगे? दूसरा सर PTA बहुत रेलेवेंट तब हो गई थी जब मोबाइल पर टैक्सेस लगना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनको अदा करना होता है वो टैक्स। उससे पहले तो टैक्स सर, वैसे वो दिन याद है आपको सर? वो भी दिन थे जब आप मोबाइल फ़ोन बस ऑन करके फिरते रहे यहाँ पे, तो अब तो टैक्स अच्छी चीज़ है, तेरे को रेगुलेटेड होना चाहिए सर। हम रेगुलेशन के ना, अब मैं फैसला कर रहा हूँ शो के ऊपर कि हम साथ होने लगे हल्का हल्का, आहिस्ता आहिस्ता। तो सर मैं तीसरी खबर भी कर लेते हैं सर। वो हमारी यहाँ सीरीज़ हो रही है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान की, टेस्ट मैचेस हैं कुछ, और तो वो आ गए हैं हमारे जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं। सो उन्होंने भी एक ना गिला किया कि जिस होटल में हम हैं वहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, और वो कहते हैं हमने अपने अहले खाना वगैरह से बाकी सब से जब बात करनी होती है, सारे को वीडियो कॉल करते होंगे अपने बीवी बच्चे बुजुर्गान को वहाँ पे बांग्लादेश में, उनसे हो नहीं पा रहा और वो तपी जा रही हैं सर। और उन्होंने कंप्लेन कर दी है कि यार ये क्या आपको बात है कि मतलब आपने हमें ट्राई। तो सर मैं एक हुकूमत को प्लीज़ वन थिंग मैं कहना चाहूँगा, उन प्लेयर्स की गलती नहीं है, उनको आपने इंटरनेट जो है ना वो बाकायदा फराहम करना है। जहाँ ठीक आ रहा है ना वो मोडम उतार के आप उस होटल में लगा दें, क्योंकि वो प्लेयर्स जो है हमने उनको खुश रखना है। क्रिकेट सर अब यहाँ से जाने नहीं देनी किसी भी सूरत में। सर मेरी तो इसमें जो है ना एक ही रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि जल्दी से ये मसला हल कर लें, क्योंकि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी में भी इंटरनेट ना चल रहा हुआ तो फिर आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जा रहा है कि इंडिया भी आए। तो अगर इंडिया भी यहाँ हुआ, कोहली ने अगर अपने अहले खाना को मैसेज भेजना हुआ और मैसेज ना जा रहा हुआ, और अनुष्का अगर अमृतसर आ गई तो सर यहाँ से पर्ची लेके मैं जाऊंगा उसको हाथ में देने के कोहली ये कह रहा है। सर मुझे नहीं भेजना साथ, सर हम इकट्ठे जाएंगे और हम यूं उसको पर्ची देंगे अनुष्का को, और सर सेल्फी भी हो जाएगी चले उसके साथ सर। लेकिन बाकी सर ये सर आपने तो बहुत आगे चले गए चैंपियंस ट्रॉफी पे। साउथ एशियन गेम्स इस दफा यहाँ होनी है, उसके अंदर से जेवलिन एक इवेंट है, ये तो हमने सर खबर करनी है, अभी हम जरा इसकी मजीद डिटेल आ जाए। अभी तक ये पक्का नहीं हो गया हो रही है नहीं हो रही। अगर तो ये इंटरनेट के मसलों में रहे तो हम वो कैसे कराएंगे, हमने लाजमी करानी है सर इस दफा। जी बिल्कुल, उस पर हम तफसीली बात करेंगे। ग्राउंड्स, लाइट्स, इंटरनेट सब कुछ अप टू द मार्क होगा तो वो यहाँ पर होंगे सर। माहौल देंगे, और जैसे सर पेरिस ओलंपिक्स में प्रोटीन की कमी थे सर, हम दुम्बे लगा देंगे यहाँ पे, कोई मसले वाली बात नहीं, आप आए तो सही सर। हमारा सर हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर मैंने कहा आज सर इश्यूज़ का दिन है, आप और मैं इश्यूज़ ही डिस्कस करी जा रहे हैं। सहाफ़ती इश्यूज़ हमने कुछ डिस्कस किए, टेलीकम्युनिकेशन इश्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए, या रादर इंटरनेट इश्यूज़ कर लिए हमने डिस्कस। तो सर बिजली को हमने पीछे नहीं छोड़ना, आपने और मैंने सर ये फैसला किया हुआ है कि हमने जितनी बात बिजली पे की जाए वो कम है। तो सर ये जो दो खबरें हैं जो हम करने जा रहे हैं, इन खबरों की जो प्लेसमेंट है ये निशानदेही आपने की थी कि ये इनफैक्ट भेजी भी आपने मुझे थी, ये किसी निजी अखबार में थी कि ये दो सुर्खियाँ ऊपर नीचे लगी हुई थी बिल्कुल। तो सर पहले मैं ज़रा जो मनफी खबर है वो कर देता हूँ और फिर मुस्बत खबर कर लेंगे। सर मनफी खबर ये है कि हमारे अपने द चैम्पियन ऑफ डिस्कोस जो डिस्को है उसके अंदर सर 74 करोड़ यूनिट का कोई सर एक घपला सिस्टम के अंदर इशू नज़र आया उनको। अरबों रुपए का कोई लॉस जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये सर ये सीजनल चीज़ें होती हैं, ये एक सीजनल लॉस है जो हमेशा से होता है। अब जाहिर है ये रिपोर्ट जो है हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद वेरीफाई करने की कोशिश जबकि मैंने किसी से बात करने की कोशिश की तो कहते हैं आप वो मतलब उनकी ये नहीं बता सकता कौन थे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 74 करोड़ यूनिट जो है वो अगर मिसिंग हो गए हैं तो आपके घर बत्ती कैसी आ रही है। मतलब ऑब्वियसली ऐसे नहीं है, ये एक बाकायदा एक एक्यूमुलेटिव डेटा जो है इसको पेश किया गया हमारे तक। तो लेकिन सर लॉस जो है वो लेस्को को, इस डिस्को को अरबों रुपए का हो रहा है। तो ये तो रही मनफी खबर। सर मुस्बत खबर ये है कि उसके बिल्कुल नीचे ये खबर लगी हुई थी कि रिलीफ आने लगा है बहुत सारा अब इसके अंदर। और रिलीफ सर असल में सर इस लफ्ज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। इसको आप करते हैं रिलीफ की जगह सपोर्ट करते हैं या कोई मतलब कोई बेहतर कोई नया लफ्ज़ देना सर, ताकि ऑडियंस ज़रा अट्रैक्ट होगी। रिलीफ वाला जो चूरन है वो तो हम उससे दूर हो चुके हैं, वो तो हमें नहीं समझ आती है। और 14 रुपए कमी का वादा किया है मियां नवाज शरीफ साहब ने यूनिट प्राइस के अंदर, कैसे हमें नहीं पता। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने आज से कुछ हफ्ते पहले 50 बिलियन रुपीज़ 86% कंज्यूमर्स को ये किया। पता नहीं अरबों रुपए का आपके सितंबर के बिल के अंदर इफ़ेक्ट आएगा कि आपके जो गलत बिल आए थे वो भी ठीक। सर इतनी खबरें आ रही हैं रिलीफ के ऊपर और रिलीफ महसूस नहीं हो रहा सर, असल में मसला ही है। सर मैं ना बड़े देर सोचता रहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ इतने यूनिट गायब हो गए हैं और दूसरी तरफ रिलीफ मिल रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कि वो जो यूनिट गायब हुए थे जो हमने पे किया वही तो अब रिलीफ नहीं मिलने लगा सर, यानी कि अपने घर चोरी डाल के साथ वालों को रिलीफ दे दिया तो अगर तो ये होने लगा तो बड़े अफसोस की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो रिलीफ है ये उसी अखबार की खबर में, और इसके अलावा जो मियाँ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने खुद कहा है कि रिलीफ 2 महीने का। ठीक है, अच्छा चले 2 महीने का रिलीफ हो गया, उसके बाद बाकायदा सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर आपका इस्तेमाल कम हो जाएगा। लेकिन अप्रैल ऑनवर्ड्स क्या होगा, अगले अप्रैल ऑनवर्ड्स क्या होगा, क्योंकि फिर यही बिजली के टैरिफ होंगे बल्कि इससे ज़्यादा होंगे, फिर यही डिस्कोज के लॉसेस होंगे, फिर यही जो है आईपीपीज होंगे। और क्या अगले अप्रैल तक आपने इंडस्ट्री खड़ी कर ली होगी जो कि एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा कर रही होगी कि आपको ये सारे लॉसेस और ये सारे आईपीपीज के जो चार्जेस हैं ये दुखने बंद हो जाएंगे। क्या होगा अभी फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, मतलब मार्च, अक्टूबर टू मार्च में क्या ऐसा होने जा रहा है? सर मैं आपको बताता हूँ सर, हम रिलीव हो चुके होंगे हम सर हमारी चाल में ना हम उछलेंगे सर हम बिल्कुल बल्कि फ्लोट करेंगे सर, इतने वेल रिलीव्ड हो चुके होंगे हम सर। लेकिन आपकी सवालात का शॉर्ट आंसर जो है वो ये है कि कुछ भी शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारा कुछ जो है सर ये अभी सियासी बयानात के हेड के अंदर तो मैं इनको रख सकता हूँ। एक्चुअलाइज्ड किस्म का रिलीफ जो है, एक्चुअलाइज्ड किस्म की कॉम्पनसेशंस और यूनिट रिडक्शन कॉस्ट में हो जाए अगर तो वेरी गुड। लेकिन सर आप एक चीज़ सब भूल रही हैं, वो ये है कि अभी इसके ऊपर 2 सेंट्स जो हैं वो IMF के भी आने हैं। इसमें 2 सेंट्स जो हैं आपकी बाकी जिनसे आपने वर्ल्ड बैंक, शेयर्ड बैंक, चाइना का भी आना है इसके अंदर। तो जब आप करेंगे तो ये 14 रुपये कह देना और कर देने में बहुत एक फ़र्क है। दूसरा सर मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि बाकी आप बता रहे हैं और हाईकोर्ट ने समन कर लिया PTA को, हमने पिछली खबर में कहा, मतलब लाइन हाजिर कर लिया है और बाकी और हम देखते रहते हैं कि हाईकोर्ट सर कभी लेस्को के टॉप ऑफिशियल्स जो हैं इनको क्यों नहीं लाइन हाजिर किया जाता? CEO लेस्को जो हो गए
या HR हेड लेस्को हो गया। आपको पता है लेस्को में एक डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स का, वो उनकी इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स नहीं, वो आपकी और मेरे लिए, हम ह्यूमंस के लिए हैं वो शख्स। आपकी कभी मिस फॉर्चून हो, मैं जिनको मैं मिला था शायद आप वो नहीं होते लेस्को में, उनका नाम भी खैर मुझे भूल गए, लेकिन सर उनसे ज़्यादा बदतमीज़ आदमी मैंने नहीं देखा आज तक। और मतलब वो ह्यूमन रिसोर्स उसमें कोई नहीं था, वो सिर्फ आप अगर डांट खाने का आपको शौक हो रहा है, घर से नहीं पड़ी तो आप वहाँ चले जाएं डांट खाने के लिए। ये उनका तरीक़ेकार है ऑपरेट करने का। और ये क्यों नहीं लाइन हाजिर होते? मतलब ये एक खबर आई है, इस पे उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तफ्तीश हो और पता चले क्यों हो रहा है सब कुछ। सर नहीं हो सकते, उसकी वजह है देखिए, इन्होंने ना पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में रिसेंटली एक कानून या कोई एक इस तरह का लाहे अमल बनाने की कोशिश की थी कि कोई भी डिस्को जो है ना, उसका जो लॉस है या उसकी जो रिकवरी है वो मतलब एटलीस्ट 92% होनी चाहिए। 8% से ऊपर लॉस नहीं हो सकता। मतलब अगर होगा तो हम इसी तरह पकड़ेंगे, सजा देंगे, व्हाटएवर, डी इंसेंटिवाइज करेंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अब लेस्को के पैसे वासा ने देने हैं, वासा के पैसे किसी और ने देने हैं, उसके पैसे किसी और ने देने हैं। अच्छा, अब लेस्को को वासा ने पैसे नहीं दिए अगर फॉर इंस्टेंस, तो वो लेस्को का तो नुकसान है, वो वासा की किताबों में भी लॉस आ रहा है। अब आपका एक के बजाय 2 इदारे लॉस में चल रहे हैं। अच्छा, है वो वही पैसे जो लेस्को को आने थे। अगर ये अपनी बुक्स को मैनेज करें तो लॉस तो वो एक ही है, तो कम से कम आपका एक इदारा लॉस में से निकल सकता है बगैर कुछ किए। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि जाहिर है ये तो एक मजाक है पूरी दुनिया में, मेरा नहीं ख्याल 30% लाइन लॉसेस के साथ कोई चल सकता है, मतलब यहाँ लॉसेस, कलेक्टिव लॉसेस के साथ कोई भी इदारा चल सकता है। एक तो ये मजाक है, इसको ठीक होने की ज़रूरत है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो है ना कि IPP को ऐसे कर देना, खुद रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करनी, जो इंडिविजुअल बेसिकली हाउस होल्ड लेवल पे जो है ना, इसका इलाज ही कोई नहीं है। ये कैपेसिटी चार्जेस और हमारे जितने और दुख हैं एनर्जी को लेकर, ये इनका सिर्फ एक हल है और वो है इंडस्ट्री लगे, वो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करे, तो फिर आपको ये पैसे दुखने बंद होंगे। इसके अलावा जो शख्स आपको जो भी हल बता रहा है वो गलत है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। और बाकी सर यानी कि आखिरी हमारी लास्ट कमेंट हमारे ये है सबको कि इन सारे जो डेट्स हैं आपके, ये जिस किताब में पढ़े उस किताब को दाखिला दफ्तर कर दें और वो किसी और का मसला बनाते, 0 से शुरू कर दें। ये भी तो हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, इस वक्त में कुछ हो सकता है। बहरहाल हमारा वक्त खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।